कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान की मंगलमयी कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय राधा रुक्मिणी श्याम 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 हरे, जय जय पूरण सुखधाम हरे, जय जय पूर्ण सुखधाम हरे, जय जय पूरण सुखधाम हरे, जय जय पूर्ण सुखधाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सतदेव भगवान की। कल हम लोगों ने भगवान के जन्म तक की कथा बहुत तीव्र गति से श्रवण की, और आज हम लोग पहुंचते गोकुल में चलते हैं। यहाँ तो कंस अपना मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श कर रहा है कि कैसे क्या होगा भविष्य में। वहाँ जब वसुदेव जी गोकुल में कन्हैया को लेकर के गए, यशोदा की गोद में उनको लिटाया और कन्या लेकर के चले आए। कंस ने उस लड़की को मारने के लिए पटका, छूट करके आकाश में चली गई। आकाशवाणी कर दी कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी का दिन है, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। आधी रात तो नंद बाबा जगते रहे, और आधी रात के बाद नींद आ गई तो सब सो गए बहुत गहरी नींद में। क्योंकि धीरे धीरे जल बरस रहा था, मंद मंद वायु चल रही थी, तो उसमें इतने शीतल वातावरण में, और भादों के महीने में बड़ी गर्मी होती है। आपका वृंदावन मथुरा वैसे भी बहुत गर्म प्रदेश है, वहाँ ठंडी हवा मिल जाए और शीतल जल की फुहार मिल जाए तो फिर क्या कहना, सो गए। नंद बाबा सो रहे हो, सपना देख रहे हैं कि सपने में बड़े बड़े ऋषि मुनि के आंगन में आए हैं। यशोदा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, उनके आंगन में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को नंद बाबा देख रहे हैं
उनको लगता है कि भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। सुबह आंख खुली, उनका नियम था सोकर उठने के बाद पहले गौओं की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं जो गौ की सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। आज भगवान नंद गौ माता की सेवा करने के बाद प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान दया करो, मेरे घर में ऐसे बालक का जन्म हो जो गाय की सेवा करने वाला हो। तब तक उनको भगवान की एक लीला दिखाई दी कि कोई बालक जो है घुटनों घुटनों चलते हुए आ रहा है। उनको लगा जिस बालक को हमने सपने में देखा था वही बालक है। वो बालक कुछ बोलता है कि बाबा मैं आपके गौओं की सेवा करने के लिए आए हूं। नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए, कहां से बालक आ गया। कहते उनको समाधि लग गई। थोड़ी देर बाद चैतन्य हुए तो कहीं कुछ नहीं था। तब तक नंद बाबा की वही सुंदर सुबह जैसे जगी देखा, घर में दौड़ करके गई, भाभी की तरफ बालक पैदा हुआ है। दौड़कर अपने भाई को शुभ सूचना देने के लिए आई। जोर से बोली भैया भैया अपने घर में लाला पैदा हुआ है। और नंद के घर में आनंद आनंद हो गया, बहुत प्रफुल्लित हैं। आज जमुना जी चले गए, तुरंत घर में नहीं गए। बालक को वैसे नहीं देखना चाहिए। गए जमुना जी में स्नान किया और लौट करके आए। आज सोने के सिंहासन पर नंद बाबा बैठते हैं। सांडिल्य मुनि को बुलाया गया। सांडिल्य मुनि कहते हैं कि बालक की दीर्घायु के लिए कुछ दान करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा जो चाहो ले जाओ। सूत जी कहते हैं कि नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया और तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ दान किए। और कहते हैं कि 1 लाख गौओं का उन्होंने दान किया। इस प्रकार से और कहीं कहीं लिखा है कि नंद बाबा ने लगभग 2 लाख गौओं का दान किया। एक ब्राह्मण तो ऐसा था कि उसको 10,000 गाय दान स्वरूप मिले। एक ब्राह्मण तो ऐसा था कि उसको 10,000 गाय दान स्वरूप मिले। वो लेकर के घर आया। छोटा सा घर था तो घर के हर कोने में गाय बांध दी गई, क्योंकि बहुत सारी बच गई। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। अपने पति को लड़ने लगी, कोई चाहे जितनी गाय देती तुम सब लेकर के घर में चले आते हो। अरे इतनी सारी गाय देने वाला संसार में कौन पैदा हो गया। ब्राह्मण ने कहा देवी तुम जानती नहीं हो क्या, आज नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हुआ है। उन्होंने आज लाखों गौओं का दान किया है। ब्राह्मणी को बड़ा खुशी पैदा हो गई। सोचती आज मैं भी जाऊंगी तो उनके यहाँ से कुछ लेकर के आऊंगी। गोकुल के एक ग्रामवासी को लगता है कि उसी के घर में बालक पैदा हुआ है। थोड़ी देर में पूरे गांव में यह बात फैल गई कि नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सब लोग बच्चे को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए गोपियों की होड़ मच गई। सब अपने अपने घर से चल पड़ी। सुंदर श्रृंगार करके कुछ न कुछ भेंट की सामग्री लेकर के सब आ रही। जसोदा की गोद में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। जसोदा की गोद में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। गोपियां उनका दर्शन करती हैं, मस्तक पर दही लगाती हैं। जो बेचारे कुछ फूल की माला लाई हैं, कुछ हीरे मोती की माला लाई हैं भगवान को पहनाने के लिए। कुछ गोपियां जो बहुत गरीब हैं दूध और दही लेकर के आई हैं कि अपने लाल को हम दूध से दही से नहलाएंगे। सबके अपना अपना खुश है। यशोदा मैया बड़ा ध्यान रख रही है, जो भी गोपी जितना कुछ लाई है तो कम से कम उसका 10 गुना उसको वापस में जो है उपहार दे रहे हैं। किसी को चांदी की थाली देते हैं, किसी को सोने की कटोरी देते हैं, किसी को चंद्रहार देते हैं। आज हमारी जसोदा मैया ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी घर में ना बचे, लेकिन किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने देना है।
अगर कोई मुझसे कुछ कहता है तो उसको वो वस्तु अवश्य देंगे। पूरे आंगन में गोविंद भगवान की, कन्हैया की जय जयकार हो रही है। एक तो इतनी उत्साहित है, उसने कहा मुझे कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। उस गोपी ने कहा मुझे तो कन्हैया ही चाहिए, वही दे दीजिए। यशोदा मैया ने उसको अपने पास बैठा लिया और उसकी गोद में कन्हैया को दे दिया। इस प्रकार से आनंद हो रहा है। पूरा नंद बाबा का परिसर, पूरा गांव खूब आनंद कर रहा है। सबके घर में जो है आनंद ही आनंद है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कहते हैं कि पूरी रात जो है, सुबह जब से 4 बजे सूचना मिली कि बालक पैदा हुआ है, तो खूब उत्सव मनाया गया। बहुत दिनों तक उत्सव मनाते मनाते उसमें यही नहीं ध्यान रहा कि कंस का जो है वार्षिक कर देने जाते हैं। किसी ने याद कराया तो नंद बाबा को याद आ गया कि हाँ, मुझे तो कर देने के लिए कंस महाराज के यहाँ जाना है। बैलगाड़ी में सारी सामग्री रखवाई और सामग्री लेकर के मथुरा की ओर रवाना हो गए। अष्टमी के दिन गोविंद भगवान का जन्म हुआ। नवमी के दिन बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और उसके बाद भादव महीने की जो अंधेर पाक की त्रयोदशी होती है, उस दिन हमारे भोलेनाथ बाबा गोकुल में पधार गए। कृष्ण भगवान को योगीश्वर कहा जाता है, अब भोलेनाथ तो योगी है ही हैं। आज योगी और योगेश्वर का मिलन होने वाला है। आज जो है भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में ध्यान का आनंद छोड़ गए करके धरती पर पधार गए हैं। कहते हैं अगर किसी बड़ी वस्तु का लाभ लेना है तो छोटी वस्तु का त्याग करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ रामेश्वर धाम में भगवान के चरणों में आए हैं, तो घर के सुख सुविधा का आपने त्याग किया, धन का अपने आपने संतोष किया, तब जाकर के भगवान के चरणों का आश्रय मिला है। तब भोलेनाथ भी अपना डेरा डंडी सब संभाले, कैलाश पर्वत से नंदी पर बैठ करके पहुंच गए गोकुल में। गोकुल के बाहर ही नंदी को छोड़ दिया, बोला तुम अंदर नहीं आना, बड़ी कला हो जाएगी। शिव जी का स्वभाव है कि बहुत समय तक किसी गांव में नहीं रहते, ज्यादातर उनको प्रिय है शमशान, जहां किसी का आना जाना न हो। कहते हैं एक बार एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या का विवाह एक किसान के साथ किया और दूसरी कन्या का विवाह कुम्हार के साथ किया। एक बार वो अपने किसान वाले पुत्री के घर गया, कुशल मंगल हुआ। बोला बेटी क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले पिताजी सब तो ठीक है, लेकिन आजकल बारिश नहीं हो रही है, अगर बरसात हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर गृहस्थ वहां से उस लड़की के यहाँ गया जिसकी शादी कुम्हार के साथ हुई थी, उसका भी हाल चाल पूछने लगा। तो उस कन्या ने कहा पिताजी मैंने बहुत सारे ढेर से मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, अब इनको भट्टी में पकाना है, इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कभी बारिश हो ही ना। अब किसी को बारिश चाहिए, किसी को बारिश नहीं चाहिए, ये हमारी सबकी स्थिति है। आज भोलेनाथ सब कुछ छोड़ करके कैलाश पर्वत का आनंद समाधि की अवस्था छोड़ करके कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे हैं और अकेले ही आए हैं, पार्वती जी को लेकर के नहीं आए। सोचते हैं अगर साथ में कोई दूसरा रहा तो मन पूरा नहीं लगेगा। भजन और दर्शन ये सब अकेले करने का नियम है, दूसरों के साथ रहेंगे तो हम लोग किसी की बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं, कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, किसी को ठीक से दर्शन नहीं हुआ, किसी को हुआ, आपस में ही उलझ जाते हैं और भगवान जो है पीछे छूट जाते हैं। तो भोलेनाथ हमारे प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, पार्वती को छोड़ दिया, नंदी को गांव के बाहर छोड़ करके अकेले ही आएंगे, एकांत चित्त से और बहुत ध्यान से भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान शंकर के 2 गण हैं, भृंगी और श्रृंगी। श्रृंगी भृंगी जब भगवान चलने लगे तो ये गण भगवान के हमेशा साथ जाते थे। उन्होंने कहा आप किसी को ले जाओ चाहे न ले जाओ, लेकिन हम जरूर आपके साथ चलेंगे, अगर नहीं ले गए तो तुम्हारी पोल खोल देंगे। भोलेनाथ सबसे कह देंगे ये साधु के वेश में कोई साधु नहीं है, ये नकली साधु है, शंकर जी हैं,
शंकर जी ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विघ्न होगा। आज भगवान श्रृंगी भृंगियों को भी छोड़ करके अकेले आ गए। नंद बाबा के दरवाजे पहुंच गए। एक बढ़िया चद्दर ओढ़े, सांप बिच्छू उसी के अंदर छुपाए हुए हैं। जैसे जसोदा जी ने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई महात्मा खड़ा है, साधु आया है, एक दासी को एक कटोरे में रत्न भर करके दिया, बोले जाओ महाराज को दे दो। दासी दौड़ करके भोलेनाथ के पास जाती है, कहती महाराज जी प्रणाम, यशोदा मैया ने आपके लिए भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और बालक को आशीर्वाद दें। भोलेनाथ कहते हैं मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं तुम्हें कोई भिखारी साधु लगता हूं, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है। दासी बेचारी वो रत्नों की थाली लेकर के वापस चली गई। यशोदा मैया से कहा मैया साधु महाराज कुछ लेना नहीं चाहते, वो तो केवल लाला का दर्शन करने के लिए इतनी दूर तक आए हैं। सूत जी कहते हैं कि संत की परीक्षा उसकी जात पात से या कपड़े लत्ते से नहीं करना चाहिए, उसकी आंखों में झांक करके देखना चाहिए, उसकी मनोवृत्ति देखना चाहिए, उससे प्रकट हो जाएगा। तो यशोदा मैया बड़ी बुद्धिमान है, होशियार है, खिड़की से झांक करके संत महाराज को देखा और कहा महाराज जी अगर भिक्षा कम हो तो कुछ और भिजवा दूं, लेकिन मैं अपने बालक को बाहर नहीं लाऊंगी क्योंकि अभी 1 महीने का नहीं हुआ है और तुम्हारे घर में सांप है, देख करके मेरा बालक डर जाएगा। शिव जी कहते हैं माता तुम्हारा कन्हैया तो काल का काल है, वो भगवानों का भगवान है, किसी से वो डर नहीं सकता और ना उसके ऊपर किसी की नजर लग सकती है, और बाकी तो मुझे पहचानता भी है, लेकर के तो आओ। यशोदा ने कहा बाबा हट न करो, मेरा बालक छोटा सा है, कैसी बात आप कर रहे हैं, कहाँ उसका आपका मिलन हुआ। भोलेनाथ ने कहा नहीं लाओगी तो मैं यहाँ से हटने वाला नहीं, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। आज भी हम लोग नंद बाबा के गांव जाएं तो वहाँ नंद बाबा के आंगन में एक आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आज भी भोलेनाथ वहाँ भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज मंडल 84 कोस में फैला है, जब उसकी परिक्रमा करते हैं तो ये सब तीर्थ हमको देखने को मिलते हैं। इधर खबर भगवान तक पहुंच गई, बाल कृष्ण तक, कि शिव जी बाहर पधारे हैं और माता ने मुझे बाहर ले जाने से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दासी ने यशोदा से कहा अम्मा मैया तुमने देखा वो साधु कुछ न कुछ मंत्र पढ़ा, उसके होंठ हिल रहे हैं, लगता है किसी मंत्र को उसने पढ़ा और बालक रोने लगा। ऐसा साधु मैंने आज तक कभी देखा नहीं। अगर आपका आदेश हो तो बालक बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद ले आऊं। ऐसा करती हूं मैं इसके मस्तक पर काले रंग का टीका लगा देती हूं। अब बालक चुप नहीं हो रहा है तो यशोदा ने दासी से कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन उससे कहना एक टकटकी लगा के मत देखें, दूर से इधर उधर से सिर हिला करके देख लें, सीधे मत, हमारे बच्चे की आंख में आंख नहीं गिलाएंगे। ऐसा आदेश कर दिया। बच्चे को लेकर के दासी बाहर गई। बाल कृष्ण भगवान हंसने लगे। यशोदा मैया सोचती हैं तो जादू कर दिया साधु ने, कैसे इतना सुंदर बालक हमारा आसरा भी तो जोर जोर रो रहा था। शिव जी ने बाल कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन मन को तृप्ति नहीं होती है। भोलेनाथ सोचते हैं मुझे इससे ठीक से मिलना है, इनके साथ एकाकार हो जाना है। सूत जी कहते हैं कि जब तक जीव ईश्वर से जरा भी दूर रहेगा तो उसको भय बना रहेगा। तो भोलेनाथ सोचते हैं अगर कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, खूब आनंद आ जाए। कहते हैं दासी से कि अपनी रानी से पूछो क्या इस बालक के भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा जोशी भी हूं, अगर मेरे हाथ में बालक को दे दो तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देखूं और फिर फलित बताऊं कि इसका भविष्य कैसा होगा। यशोदा जी प्रसन्न हो गए। मैया लोग बहुत खुश हो जाती हैं, बालक का कोई भविष्य बताने वाला आ जाए, नौकरी लग जाएगी,
अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी बहू लाएगा, इससे और क्या चाहिए ज़्यादा। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण भगवान को भोलेनाथ की गोद में रख दिया। शिव जी हमारे उनको देखने लगे, एक टकटकी लगा करके, और समाधि में डूब गए। कुछ देर बाद आंख खुली तो कहते हैं, मैया तेरा पुत्र बहुत बड़ा राजा होने वाला है, बादशाह हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, दुनिया में इसका नाम हो जाएगा। अब माता जी गदगद हो गई, भोलेनाथ भी मारे खुशी के नाचने लगे। भगवान शंकर की जय जयकार हुई। बाल कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके भोलेनाथ कैलाश वापस लौट गए। नंद जी तो मथुरा गए हैं कंस का कर देने के लिए। त्रयोदशी को भगवान भोलेनाथ आए थे और चतुर्दशी के दिन पूतना का आगमन हुआ। जाते समय यशोदा से कह गए थे, बेटे का ध्यान रखना। कंस की राजसभा में नंद बाबा पहुंचे, कंस को कर दिया, सोने का थाल दिया, उसमें पंचरत्न करके भेंट किया और समाचार दे दिया कि महाराज आपके आशीर्वाद से इस बुढ़ापे में हमारे यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है। अब बेचारा कंस क्या जाने, कन्हैया उसका शत्रु है, उसका काल है। बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने सोचा इतनी बड़ी भेंट लेकर के नंद बाबा आए हैं तो बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। कंस ने बालक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बालक बड़ा होकर के राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं का विनाश हो। कंस ने अनजाने में ही अपने विनाश का प्रबंध कर लिया। सूत जी कहते हैं, जिसको शत्रु भी आशीर्वाद दें, उसका अभ्युत्थान करे, बंधन करे, उसी को तो भगवान कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, बैरी राम बड़ाई करें, जिसके शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करें उसी को ईश्वर कहते हैं। नंद बाबा कहते हैं, सारे ब्रजवासियों ने महाराज मेरे लिए बहुत सारे व्रत के बच्चे, कोई एकादशी रहा, कोई अष्टमी रहा, कोई सोमवार का व्रत किया, किसी ने गणेश चतुर्थी रखी, तब जाकर के पुत्र मिला है। कंस को कर देने के बाद नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव से मिलने को गए। वसुदेव जी को बड़ा आनंद आया, गले लगते हैं एक दूसरे का, कुशल से पूछते हैं। शास्त्र कहते हैं, कभी तुम्हें अपने मित्र से मिलना पड़े, मित्र से मुलाकात हो जाए तो मित्र से अपने सुख की बात ना करो कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा पैसा कमा रहा हूँ। उस पहले अपने मित्र के दुख की बात जानो, उसको आश्वासन दो। नंद बाबा भी बड़े सावधान है, वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। भैया हमने सुना है कि आपके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था और आप बहुत सारे बच्चों को आपके उसने मार डाला। वसुदेव जी ने कहा, बात एकदम ठीक है, लेकिन इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्मों का दोष है, किंतु जो आपके घर में बालक वो भी तो मेरा ही है। नंद बाबा भोलेपन से कहते हैं, हाँ भैया आपका ही, मेरा सब कुछ आपका है। और वसुदेव जी सत्य ही कह रहे हैं मन ही मन में कि कन्हैया मेरा है, मैं ही तो रात में उसे आपके घर में दे आया था। लेकिन नंद बाबा इस बात को क्या समझे। वसुदेव जी ने समझाया कि भैया समय ठीक नहीं है, मैंने सुना है कि कंस जो है नवजात बच्चों को मारने के लिए कुछ उत्पात कर रहा है, आप जल्दी से जल्दी घर जाइए और अपने बच्चे की सुरक्षा करें। नंद बाबा का विचार था कि एक आध दिन रहेंगे, कुछ बाजार से सामग्री खरीदेंगे, बच्चे के लिए खिलौना पलना इत्यादि खरीदेंगे। वसुदेव जी ने कहा नहीं, सीधे घर जाओ, यहाँ रुकना ठीक नहीं। उधर पूतना आज चतुर्दशी के दिन गोकुल की ओर जाती है। बड़ी काली कलूटी है, बड़ा भयंकर स्वरूप है, लेकिन सुंदर साड़ी पहन लिया, अच्छा श्रृंगार बनाया और चेहरे को अपने घूंघट से ढक लेती है। आज चल पड़ी। सूत जी कहते हैं कि पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई, क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। पूतना कहते हैं विद्या को, अविद्या 14 स्थानों में रहती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 स्थान में हमारे बाप साहब निवास करते हैं, इन्हीं को पूतना कहते हैं। इसलिए वो चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी, क्योंकि 14 स्थानों में बसे हुए जो रावण हैं, पाप हैं,
उनको समाप्त करने के लिए 14 वर्ष की तपस्या करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें दूसरी स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ गई है, आंखों से होकर के मन में अपने पाप दाखिल होता है। आंख में पूतना आएगी तो अपने अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपनी आंखों में भगवान को देखना चाहिए। अपनी आंखों में भगवान आएंगे, उनकी झांकी आएगी, उनके चरित्र का चिंतन होगा तो मन अच्छा बनेगा। आज पूतना सज धज करके सुंदर बन करके गोकुल में आई। अपने शास्त्र कहते हैं कि 0 से लेकर के 3 वर्ष तक के बालक को शिशु कहते हैं। तो शिशु बालों को मारने के लिए पूतना आई है। जितने छोटे छोटे बालक हैं उनको सबको मारती। आज भी अपने यहाँ बच्चा बीमार होता है तो पंडित लोग बताते हैं इसको पूतना का दोष है, छोटे बच्चों। वो पूतना आज आ गई, नंद बाबा के दरवाजे पहुंची। नंद बाबा तो वहां हैं गोकुल में। जसोदा ने देखा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़ा सा घूंघट काढ़ है। उसने जसोदा मैया को प्रणाम किया, मैया ने आशीर्वाद दिया। समझ गई कि कोई देखने वाली है। बोले कहाँ से? दूर से आई हूँ मैया, बस बच्चे को आशीर्वाद दूंगी, मैं ब्राह्मणी हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। जसोदा बेचारी सीधी सादी हैं और स्त्रियों के प्रति तो बड़ी ही दयालु रहती हैं। बोली कोई बात नहीं, वहां देखो पलने पर लेटा हुआ है और वहां जाकर के देख लो, तब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। अब महिलाओं के लिए कहीं रोक टोक नहीं रहती है घर में जाने में। कन्हैया ने देखा पूतना आ रही है, अभी खेल रहे थे, आंख बंद के लिए आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगे। पूतना गई, उनको अपनी गोदी में उठा लिया, बड़े अच्छे से लाड प्यार करने लगी। उसके मन में तो जहर भरा हुआ ही है, उसने अपने स्तनों में भी जहर को लगा करके रखा है। खिलाते खिलाते अपने गोद में बैठाया और उसके मुंह में, गोविंद भगवान के मुंह में अपना विष लगा हुआ स्तन दे देती हैं। बालकों का स्वभाव होता है दूध पीना, तो हमारे कन्हैया ने भी दूध पीना शुरू किया और इतने जोर जोर से दूध पीने लगे कि बेचारी पूतना दर्द के मारे चिल्लाने लगी। लेकिन कन्हैया ने दूध पीना छोड़ा नहीं, तो उनको ले करके उड़ी आकाश मंडल में गई और भगवान पूरे क्रोध के साथ उसका दूध पीते पीते उसके प्राण को ही पी जाते हैं। कहते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिरी तो 4 कोस में लगभग 12 किलोमीटर में उसका शरीर फैल गया। बहुत जोर से जो है आवाज आई, तमाम पेड़ सब टूट गए जिनके ऊपर गोकुल के बाहर गिरी थी। सब गोकुल वासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। जसोदा का जी एकदम हक से हो गया, हमारे बच्चे क्या हुआ। अंदर गई, देखी तो वो गायब है। कोई बेचारी भागी, मेरा बच्चा गायब, रोते हुए भागी। गोकुल के बाहर जो पूतना गिरी थी उसकी आंखें निकल गई थी, मस्तक फट गया था और हमारे गोविंद भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। जसोदा मैया ने दौड़ करके उसको उठा लिया। पता नहीं कौन सा ग्रह था, कोई मैंने जरूर अच्छा पुण्य किया हो गया कि मेरा बालक जो है बच गया। उनको गौमूत्र से स्नान कराया, गऊ के पूंछ से उनकी रक्षा की और सब महिलाएं आ गई। अब उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को मत छोड़ा करो। भागवत जी में लिखा है कि अगर कोई राक्षस छू ले, कुदृष्टि हो जाए, तो शुद्ध करने के लिए गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नातयित्वा, और उसके बाद और क्या कराया? गौमूत्र से स्नान कराने के बाद फिर गुनगुने पानी से स्नान कराया, शरीर शुद्ध हो जाए। सारी गोपियां कन्हैया को घेर करके बैठी हुई हैं। कोई कहती है कितनी सुंदर आंखें हैं, किसी ने कहा बाल अच्छे हैं, किसी ने कहा कुछ अच्छे हैं। वही सारी जो गोपियां हैं ऋषियों के अवतार हैं, जो ऋषि भगवान की भक्ति करते थे, गोपी बन करके प्रकट हुए। मैया जो है रक्षा करती हैं कि मेरे कन्हैया के चरणों की आज भगवान रक्षा करें। यज्ञ पुरुष इसके जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान इसके कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान मेरे बालक के पेट की रक्षा करें, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, और
ईश भगवान मेरे बालक के वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्य कंठ की रक्षा करें, भगवान विष्णु तेरे भुजा की, और भगवान वामन जो हैं वो तुम्हारे मुखारबंद की, और इस ईश्वर जो है मस्तक की रक्षा करें। और मेरा कन्हैया जब खेलता हो तब भगवान गोविंद उसकी रक्षा करें, और जब चलता हो तो भगवान माधव उसकी रक्षा करें, और जब बैठा हो तो लक्ष्मीपति विष्णु रक्षा करें। इस प्रकार से रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। गोपियां तो ऋषि रूप थी, सब जानती हैं कि भगवान की ही प्रार्थना कर रही हैं, जिसकी प्रार्थना करें वो तो स्वयं ही कन्हैया धीरे धीरे मुस्कुराए कि हमारे ही नाम से हमारी रक्षा की जा रही। शाम तक नंद बाबा वापस लौटे मथुरा से गोकुल। देखा वो बहुत भयंकर शरीर पूतना का गोकुल के बाहर पड़ा हुआ है, सबको बुलाया। इतने बड़े शरीर को कोई उठा करके ले भी नहीं जा सकता था। कुल्हाड़ी से काट करके उसके टुकड़े बनाए गए, बैलगाड़ी पर लाद करके ले गए, जमुना जी के किनारे उसका अंतिम संस्कार किया। सूत जी कहते हैं जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी, जबकि किसी का शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है। चूंकि भगवान ने उसका स्पर्श किया था, पूरा शरीर उसका दिव्य हो गया था। ऐसे भगवान ने अपने षष्ठी के दिन पूतना का उद्धार किया। और फिर जब भगवान 108 दिन के हुए तो सकटासुर का सकट भंजन किया। उस दिन की बात है कि यशोदा जी के पास बड़े सवेरे सवेरे गोपियां आ गई। यशोदा ने व्यंग कसा, क्यों रे, मेरे लाला को देखे बिना तुमको चैन नहीं आता है? अरे वो तो सोया हुआ, अभी सो करके नहीं उठा है। बिना जगाए देखना हो तो देख लो, लेकिन उससे कुछ बोलना नहीं, आपस में भी बात नहीं करना, नहीं हो तो जग जाएगा। गोपियां अंदर गई, कन्हैया को देख करके आनंद विभोर हो गई। कोई कहती सोने के बाद कितना अच्छा लगता है, किसी ने कहा बाल कितने अच्छे हैं, एक ने उंगलियों को दिखाया, बोला उंगलियां कितनी कोमल है, एक ने कहा चरण कितने अच्छे कि पखारने का मन होता है। कोई आंखों की तारीफ कर रही है, कोई होठों की तारीफ कर रही है। ये सब गोपियां अपने अपने हिसाब से भगवान की प्रशंसा कर रही हैं, जो उनको अच्छा लग रहा वो कहती हैं। आज 108वां दिन है भगवान के जन्म का, तो आज उन्होंने करवट बदली। तो वहां नंद बाबा के यहाँ छोटे छोटे बात पर भी उत्सव मनाए जाते थे। आज अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया गया। सूत जी कहते हैं भगवान आपके घर में आए और आप हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ उत्सव करते रहोगे तो तुम्हारा घर छोड़ करके कभी जाएंगे नहीं। भगवान का स्मरण करते रहोगे तो सारे दिन तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और जब उत्सव का दिन आए, भगवान के जन्माष्टमी का उत्सव है, रामनवमी का उत्सव है, जो भी भगवान का उत्सव है, उस दिन किसी विद्वान ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। रिश्तेदारों को तो भोजन कराओ, लेकिन किसी गरीब को भी भोजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भगवान दीनानाथ हैं। गरीबों को भोजन कराने से, गरीब के संतुष्ट होने से हमारे प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। साधु सन्यासी को भी भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं कुछ भोजन करना चाहिए। यशोदा ने आज अंग परिवर्तन उत्सव मनाने के लिए तैयारी की है। सोचती हैं कि हमेशा मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हूँ, लेकिन जिन गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है, आज तो इस उत्सव में मैं उन्हीं की पूजा करूंगी। यशोदा जी ऐसा नहीं कहते कि गरीबों को दान करना है। सोचते हैं किसी को अगर गरीब कहा तो ईश्वर बुरा मान जाएगा। शास्त्र कहते हैं जब दान करना हो तो नम्रता पूर्वक करना चाहिए और आंखें नीचे झुका लेनी चाहिए। लेने वाला भी बेचारा एक जीव है, उसके हृदय में भगवान का निवास है। उस परमात्मा के लिए आप दान दो, ऐसा समझ करके दान दो। इसीलिए यशोदा जी ने कहा कि हम दान तो नहीं करेंगे, आज हम पूजा करेंगे, आज सबका सम्मान करेंगे। सूत जी कहते हैं कि सहायता करना अलग बात है और पूजा करना अलग बात है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जब गोविंद भगवान प्रकट हुए तो सारी जो है गोपियां यशोदा जी को उपहार देने के लिए आई थी। उस दिन गोपियों ने कहा था हमें कुछ लेना नहीं, आज हमें कन्हैया को देना चाहिए। यशोदा जी सोचती आज मेरे पास भी देने का अवसर आया है, सारे ब्रजवासियों का पूजन करूंगी
और जो है सारे गांव में निमंत्रण पहुंचा दिया कि आप सब लोग आए। नंद बाबा से परामर्श किया, मेरे मन में ऐसा विचार आया है, विवाह संस्कार में जब सप्तपदी होती है तो शायद 5वां वचन है, उसमें पत्नी पति से कहती है कि दान धर्म करना स्त्रियों का स्वभाव है, व्रत रहना स्वभाव है, इसमें आप सहयोग करेंगे, कोई अड़चन नहीं डालेंगे। तो आज नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने नंद बाबा को सूचना दिया कि मैं आज ब्रजवासियों का सम्मान करके उनको कुछ न कुछ दान देना चाहती हूँ। नंद बाबा ने कहा जितना मन कहे उतना करो। देवी जब से हमारा बालक घर में आया है, पता नहीं लगता कि कौन जो है कितना धन हमारे घर में रख जाता है, कैसे पैसा बढ़ रहा है मैं जान ही नहीं पाता हूं। सूर्य जी कहते हैं जीवन में कभी न कभी एक बार सबके अवसर आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय हो जाता है, धन घर में आने लगता है, उस समय बहुत प्रेम से दान करना चाहिए, बिना संकोच के जितना हो सके दान करते रहो, और जो भी दान करेंगे दुगना होकर के वापस आ जाएगा। और जब समय खराब आएगा तो कितना भी धन को समेटोगे, इकट्ठा करने का प्रयास करोगे, सब कुछ चला जाएगा। समय खराब आया तो महाराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए, उनको जंगल जंगल भटकना पड़ा। हमारी आपकी क्या जो है स्थिति है, राजा नल भिखारी हो गए थे, इसलिए जो भी मिले जितना अपने से हो सके सत्कर्म में खर्च करते रहो। आज यशोदा जी दिल खोल करके दान कर रही, पीताम्बर का बड़ा सा ढेर मंगाया, सुंदर सुंदर साड़ियां मंगाई, और जितने घर में गहने थे सब लुटा दिया। दान देने के पहले सोचा है कन्हैया अगर सो जाए तो अच्छी तरह से मैं सबकी पूजा दान कर सकूंगी, अगर ये जगता रहा तो इसको गोद में लेकर के मुझे बैठना पड़ेगा, और जो भी सामने आएगा इसी को देखेगा, इसी का सम्मान करेगा, तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। अगर कन्हैया मेरी गोद में रहा मैं तो सबका सम्मान कैसे करूंगी, कैसे सबका पांव छूंगी। भगवान ने माँ की बात को समझा, आंखें बंद कर ली। बाहर से सोने का नाटक कर लेते हैं, अंदर से तो कभी सोते नहीं। कन्हैया सो गए, मैया को बड़ा आनंद आया, और भगवान के इस तरह से नाटक करने के कारण जागते हुए सोने का नाटक किया 108 दिन के। तभी उसी दिन से उनका एक नाम बन गया नटवर, नाटक करने वाला। माता को दिखा दिया गया कि मैं सो रहा हूं। मैया ने क्या करे, घर में एक गाड़ी थी, पहले अपने यहाँ छकड़ा होता था, बैलगाड़ी छोटी वाली, उसी में सामान लाद करके कहीं जाते थे। उसी तरह का एक छकड़ा खड़ा हुआ था, उस पर सामान भी रखा था, नीचे जगह खाली थी, तो वहीं माता जी ने आसन लगाया कन्हैया के लिए और बच्चे को वहीं सुरक्षित लिटा दिया। सोचती आज पूरा गांव हमारे घर में आएगा, और अगर ये बालक बाहर रहा तो ठीक जगह रहेगी नहीं, ठीक से सो नहीं पाएगा, कोई ना कोई इसको जगा देगा। तो कन्हैया जी का जो पलना था उसको लेकर के बैलगाड़ी के नीचे माता जी रख देती हैं। उस गाड़ी में दूध दही का भंडार लदा था। उसके बाद में घर में एक गोपी आती है, मैया सबके चरण धोती हैं, तिलक लगाती हैं, किसी को वस्त्र किसी को आभूषण देती हैं, सब प्रसन्न हो रही है, सब आशीर्वाद दे रही हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा जी बहुत आनंदित हैं। थोड़ी देर बीता, आधे घंटे पौन घंटे, बच्चे कितनी देर तक सोने वाले हैं। कन्हैया की नींद उड़ गई, देखा मैं तो बैलगाड़ी नीचे पड़ा हूं, मेरे नाम का उत्सव मनाया जा रहा है, अब मुझे आंगन में बैलगाड़ी नीचे रख दिया। सूर्य जी कहते हैं कि अपने घर में उत्सव मनाओ तो उस दिन भगवान को भूल मत जाओ। यशोदा जी ने उत्सव के दिन आज भगवान को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। विपत्ति आ गई, कौन विपत्ति आ गई? सक्टासुर का नाम एक राक्षस मारने के लिए आया था कन्हैया को, उसी गाड़ी में छुप करके बैठा था। सक्टासुर कौन है? सक्टासुर पूतना का भाई है, अपनी बहन के मौत का बदला लेने के लिए आया है। कन्हैया की निगाह पड़ गई थी, वो सोच लेते हैं कि सक्टासुर भी कंस की एक कठपुतली है, सोचते इसका कल्याण करना चाहिए।
तो कन्हैया ने जोर से लात उठाई और बैलगाड़ी में लगाई। उनकी लात तो कभी छोटी बड़ी हो ही जाती है, माया है। बैलगाड़ी पलट गई, दूध दही सब कुछ जमीन पर बिखर गया। बेचारा सकता से उस गाड़ी के ऊपर बैठा था, गाड़ी पलटी, उसने दब करके मर गया। सूत जी कहते हैं हमारे गोविंद भगवान एक ऐसे भांजे हैं कि कंस मामा जो भी खिलौना बेचते हैं सबको तोड़ तोड़ करके फेंक देते हैं। गाड़ी पलटी तो बहुत जोर की आवाज आई, सब लोग दौड़े हुए आए। कुछ बालक वहां खेल रहे थे छोटे छोटे, उन्होंने बताया इस लाला ने एक लात मारी, गाड़ी पलट गई। जसोदा भैया हंसने क्या कह रहे हो, इसके अभी पांव उठा ही नहीं पा रहा है, कैसे मार देगा। अब कहां बैलगाड़ी इतनी ऊंची, कहां इतने नीचे पांव, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से सक्तासुर का भगवान ने उद्धार किया और जसोदा मैया ने गोद में उठा लिया, रक्षा करने लगी। नंद बाबा ने कहा देवी ध्यान रखा करो, ऐसे गाड़ी वाड़ी के नीचे रख दो, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। अपने यहाँ पालने हैं, अपने यहाँ बिस्तर है, उस पर अपना लिटाओ, अब कभी नहीं रखना। जसोदा मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, नहीं रखूंगी। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते। एक दिन की बात है, जसोदा मैया कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बैठा करके उनका दुलार कर रही थी, उनके साथ खेल रही थी। उस समय तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया भगवान को समाप्त करने के लिए। तृणावर्त, तृण का आवर्त, जिसमें अपने यहां उसको कहते हैं बौंडर, इनमें धूल मिट्टी सब गोल गोल घूमते रहते हैं। उस तृणावर्त को आते हुए देखा भगवान ने, तो उसको मारने के लिए आज अपना वजन बढ़ा देते हैं। यशोदा को दर्द होने लगा, बच्चे को गोद में बड़ा भारी हो गया है, जमीन पर बैठा दिया, घर का काम करने लगे, खेलो मिट्टी में। बौंडर का रूप धारण करके तृणावर्त आया और कृष्ण को उठा करके आकाश में उड़ चला। पूरे आंगन में गोकुल में आंधी अंधेरा छा गया। तो भगवान ने अपना धीरे धीरे वजन बढ़ाया, तृणावर्त को कस के पकड़ लिया, उसका शरीर शांत हो गया। तृणावत जीवम आवर्ते तिसा तृणावर्ता। आंधी चली, बौंडर आया, जसोदा मैया के भी आंखों में धूल जाकर के लग गई। धीरे धीरे साफ किया अपने आंचल से, कुछ दिखाई देने लगा तो पता लगा कि एक राक्षस आया था, हमारे बालक को लेकर के उड़ा, अब मरने के बाद वो भी नीचे गिर करके पड़ा था। कन्हैया को गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि थे प्राचीन काल में, वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गाय का अवतार धारण करके गोकुल में आए थे। उन्हीं गायों में एक बहुत छोटा सा बछड़ा था, बहुत छोटा सा था। उसको हमारे छोटे से कन्हैया बड़ा प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उस बछड़े को कभी छोड़ते नहीं थे। जसोदा को विश्वास होने लगा धीरे धीरे कि गायों की सेवा करने से, गायों के आशीर्वाद से हमें ऐसा पुत्र मिला है जो गायों की सेवा करेगा। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। कभी कभी गाय की पूंछ पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश भी करते हैं। मैया डांटती है तो बड़ा शरारती है, गायों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, पूंछ पकड़ोगे गैया लात मारेगी। गायों की पूंछ पकड़ने के कारण भगवान का एक और नामकरण हो गया, वत्सपुच्छावलंबनम। एक दिन की बात है, यशोदा मैया लाला जी को स्तनपान करा रही हैं, उनका सुंदर मुख निखार रही हैं। भगवान ने देखा कि कन्हैया मैया का ज्यादा प्रेम मेरे ऊपर है, तो खूब जोर जोर से दूध पीने लगे, जल्दी जल्दी पी रहे हैं। माताओं को बड़ी चिंता होती है, अगर बालक दूध ना पिए तो बहुत दुखी हो जाती हैं, और ज्यादा पी ले तो और चिंता होने, कहीं नुकसान ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, पेट ना खराब हो जाए। अब मैया बेचारी सोचती हैं इतना जल्दी जल्दी दूध पीने हैं, बड़ा गड़बड़ है। लेकिन कन्हैया संकेत करते हैं, मैया मैं तेरा दूध अकेले नहीं पी रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। प्रमाण दिया भगवान ने। दूध पीते पीते जोर से जमाई लिया तो मैया जी को उनके मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया।
मानो कन्हैया ने संकेत से कह दिया कि मैया तेरा दूध अनंत जीवों को प्राप्त होता है, सृष्टि पूरी आनंदित हो रही है। कहते हैं जब भगवान ने सुदामा को बहुत ढेर सारी संपत्ति दी तो यमराज को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि यमराज ने रेखाएं बनाई थी और भगवान से जा करके बोले कि प्रभु मैंने सुदामा के भाग्य में दरिद्रता का योग लिखा है, उसके हाथ में संपत्ति का 6 महीने लिखा है और आपने उसको इतना धन दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। कर्म शास्त्र की मर्यादा भंग हो जाएगी। संसार का नियम है कि कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। भगवान ने कहा मैं कर्म की मर्यादा नहीं तोड़ रहा हूं, मेरा नियम है जो मुझे भोजन कराता है तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने को उसको पुण्य मिलता है। एक मुट्ठी चावल मुझे खिला करके सुदामा जी ने पूरे विश्व को भोजन कराया, तो जो पूरे विश्व के लिए जिसने अन्नदान किया तो उसके नाम से बहुत बड़ा पुण्य जमा हो गया। मैंने उसके पुण्य के फल को उसको दिया है। आज इसी तरह से कन्हैया यशोदा माँ को संकेत करते हैं कि तुम मुझे नहीं पूरे संसार को पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। अब नंद बाबा तो अपने उत्सव में गगन मगन है। बुढ़ापे में औलाद पैदा हुई, बच्चे कभी घर में हुए नहीं कि कुछ किए कराए हों, कुछ पता भी नहीं है। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया कि बच्चों का नाम संस्कार करना चाहिए, तो वहां जाइए आप नाम संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी मथुरा से भेजे गए, कंस के भी पुरोहित हैं और यदुवंशियों के पुरोहित वही हैं। गर्गाचार्य जी आ गए नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया, चरण धुले, स्वागत किया। बोले महाराज भली करिए आप पधारे, आप तो हमारे पुरोहित जी हैं और हमारे बच्चों का जो है कुछ ग्रह दशा बताइए और इनका नामकरण संस्कार करना। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, अगर तुम्हारे बच्चे का मैंने संस्कार कराया और खबर बाहर तक गई तो कंस मुझे दंडित करेगा और जान जाएगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, वसुदेव जी का है, क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ रहती हैं, तो कहीं तो बच्चे के ऊपर संकट आ जाएगा। नंद बाबा ने कहा जल्दी से करा दे। बोले जल्दी नहीं, तुम हर काम में उत्सव जोड़ देते हो। कोई काम होगा तुम 1500 आदमी भोजन कराओ, गोकुल में पूरा जय जयकार होगी, तो ये सब नहीं करना है, चुपके से कहो करा दें। कहाँ कराओगे? गर्गाचार्य जी ने कहा गौशाला में अंदर ही कराएंगे और केवल बच्चों की माएँ रहेंगी और मैं रहूंगा, तीसरा कोई वहां रहेगा नहीं, तुम भी बाहर रहना। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहो, हम किसी से नाम नहीं लेंगे। नामकरण संस्कार कराने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में विराजमान हो गए, पूजन सामग्री सजाई। माताएं बड़ी होशियार है, सोचती हैं पंडित जी पढ़े लिखे हैं कि वैसे हैं, तो पुत्रों को बदल करके जो है रोहिणी मैया की गोद में कन्हैया है, यशोदा मैया की गोद में बलराम, बदल बदल करके लेके आई हैं, अपने अपने बच्चों को बड़ा प्यार कर रही है। लेकिन गर्गाचार्य जी तो गर्गाचार्य उन्होंने कहा अयम भी रोहिणी पुत्रो, यशोदा मैया को देख करके कहा तुम्हारी जो गोद में है यह रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बलराम है, ये हल धारण करेगा, इससे इसका नाम होगा हलधर। कन्हैया माताएं समझ गई कि पंडित जी अच्छे जानकार हैं, तो कन्हैया के बारे में पूछा गया, इनका कहीं ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं, कब इनका कौन सा कलर हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इस युग में इनका नाम जो है कृष्ण रखा गया। ये तुम्हारा बालक बहुत ज्ञानी होगा। इसके 5 ग्रह अच्छे हैं, एक राहु ही बुरे स्थान में बैठा है। नंद बाबा बेचारे चुपके से सुन रहे थे, घबरा गए, जल्दी से अंदर घुस गए। महाराज वो राहु बुरे स्थान में, तो इससे क्या होता है, इसका फल बताइए। बोले डरने की कोई बात नहीं है, जिसके 7वें स्थान में नीच का राहु हो वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद बाबा कहते हैं महाराज आप सही कह रहे लगते हैं मुझे, क्योंकि एक ब्राह्मण ने बहुत पहले आशीर्वाद दिया था कि जब तुम्हारे पुत्र होगा तो 16,000 रानियों का स्वामी होगा।
गर्गाचार्य कहते हो क्या कहूं, सब ये नारायण के समान है, नारायण के तरह ये रहेगा। इस प्रकार से नामकरण हो गया। नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेकर के अपने घर चले गए और भगवान की बाल लीलाएं धीरे धीरे चल रही हैं। अब धीरे धीरे हमारे गोविंद भगवान और बड़े हो गए हैं, थोड़ा चलने फिरने लगे हैं, थोड़ा कुछ बोलने लगे हैं। गोकुल में किसी का नया नया विवाह हुआ, किसी गोप का, एक नववधु आई, उसने बड़ी प्रशंसा सुनी थी कन्हैया की, और घर में आई तब सास से, ससुर से, पति से, सबसे उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी। तो उसने सोचा मुझे भी उनका दर्शन करना चाहिए, लेकिन नई बहू को सासू जी बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अपने यहाँ पहले नियम था, बहू आती थी तो घर का सारा काम करती थी, पानी भरती थी, नहाने जाती थी। नल पहले थे नहीं, कुआं भी नहीं था, नदी पर जाना है, जल भर के लाना है, स्नान करके आना है, पानी भरने जाने के लिए छोड़ती। आज वो जब पानी भरने में निकली, रास्ते में भगवान का ही ध्यान करते हुए जा रही थी। इतने अच्छे होंगे, इतने सुंदर होंगे, मस्तक पर मोर मुकुट होगा, होंठ पर बंसी होगी, कुंडल पहने होंगे, हमने सुना कि कमर में पीतांबर बांधे रहते हैं। ये सब सोच रहे जा रहे हैं। कन्हैया ने सोचा इसके साथ कुछ अच्छा करना है तुम्हारे भगवान। धीरे धीरे उस गोपी के पीछे लग गए। कन्हैया पीछे से उस गोपी का आंचल पकड़ लेते हैं। गोपी ने धीरे से मुड़ के देखा तो कन्हैया मेरा आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने उठा करके अपने गोद में ले लिया, छाती से लगा लिया। कन्हैया ने भी बच्चों का दोनों हाथ से उसको कस के पकड़ लिया और कहने लगे तू बड़ी सुंदर है, लगता है तू ही मेरी दुल्हन है। बच्चे कहते रहते हैं, हम लोग रात को जब रास करेंगे तो हमारे यहाँ आना, बहुत सुंदर से बोलते हैं। भगवान सबके पिता हैं, सबके पति हैं, सबके पुत्र हैं, सबके स्वामी हैं। बेचारी उसने कहा ठीक है हम आएंगे। इस प्रकार से भगवान सबका कल्याण करते रहते हैं। एक दिन की बात है, एक कोई बहुत अच्छी गोपी थी, दूध दही मक्खन बेचने के लिए निकली है, भगवान का ध्यान करते हुए जा रही है और इतना सोचती है कि रास्ते में कहीं प्रभु मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। मुंह से बोलना चाहती कि दही ले लो, मक्खन ले लो, वह आप कहना भूल गए। मुख से शब्द निकलने लगा कि माधव ले लो, गोविंद ले लो, कन्हैया ले लो। क्या भाव है, भगवान को बेचने के लिए निकल पड़ी। हमारे प्रभु ने सोचा तुम उसको ही बेच रही है। रास्ते में गोविंद भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे ऋतु द्वाली, मैं हूं गोकुल का राजा, थोड़ा मक्खन दे दो। भगवान को सताने में बड़ा मजा आता है और गोपियों को भगवान को सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी ने कहा है, हाथ हिला के कहा तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो बड़े वाले बलराम भैया हैं, मैं तुझको नहीं उन्हीं को मक्खन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे को कहां से उठा लाया, कहा नंद बाबा गोरे गोरे, कहां तो एकदम काला काला, पता नहीं कहां से उठा लाया। कन्हैया को गुस्सा आ गया, गोपी की साड़ी का आंचल कस के पकड़ लेते हैं, कहां से लाए मुझे बताऊं। गोपी ने कहा छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरे दूध दही सब मक्खन मिट्टी मिल जाएंगे और मेरी सास मार मार करके मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। जबरदस्ती आंचल को छुड़ाया, आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़ के देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रेम तो बहुत था गोपियों का गोविंद से, देखा मुंह फुला करके बैठा हुआ है। लौट आई, मनाने लगी, कहती कान्हा माखन ले लो, मिश्री ले लो, जो चाहो सब ले लो। अब गलती हुई, मैं कान पकड़ती हूँ, मान भी जाओ। लेकिन अब कन्हैया काम मानने वाले अकड़ गए, बोले कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई भीख मांगने वाला थोड़ा। डांट दिया, नहीं माने तो गोपी अपना आगे चले गई। सड़क पर पड़े हुए पत्थर को कन्हैया ने उठाया और ऐसा तान के निशान लगा कि मटकी फूट गई।
और उसके बाद वहां से भाग करके आए, जसोदा मैया की गोद में छुप करके बैठ गए। इतने शांत बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गोपी को क्रोध आ गया था। दूध दही से नहाई हुई गोपी जसोदा के पास आई, शिकायत करती है, माता जी तुमने इसको बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इतना शरारती हो गया है, इतना शरारती हो गया, इसने मेरी गगड़ी फोड़ दी, मेरे कपड़ों का देखिए ने क्या हाल किया। लाला ने डरने का आग्रह किया, बोले भैया बड़ा डर लगता है इससे, इसको यहाँ से हटाओ, तुम मैं सारी बात तुमको बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहते हैं गोपी बड़ी कंजूस है, तुम नहीं जानते हो भैया 3-4 दिन पुराना बासी दूध दही बेच रही थी। अब मैंने सोचा ये खराब दूध दही बेचना ठीक नहीं है, अगर किसी कोई गरीब इसको खा करके बीमार हो गया तो मैंने मटकी फोड़ डाली, कोई गलत काम किया क्या। जसोदा ने गोपी को डांटा, अरे बिगड़ा हुआ दूध दही क्यों बेचती हो। गोपी भी हंसने लगी, कन्हैया बेचने लगे। भगवान बोलने बड़े चतुर हैं। सूत जी कहते हैं कन्हैया मटकी फोड़ते हैं तो भी प्यारे लगते हैं, किसी की भी मटकी फोड़ देते हैं, किसी को छेड़ देते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। ये उनका स्वभाव है और ये उनकी कृपा। सब लोगों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन हमारे कन्हैया के हाथ में बांसुरी के अलावा कुछ नहीं, जो इसी धुन बजाते हैं कि सब लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान और बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ आए प्रभु का दर्शन करने के लिए। नामकरण के लिए तो जल्दी से भाग गए थे, भोजन नहीं किया था। आज जसोदा मैया गर्गाचार्य जी से कहती हैं कि महाराज आज भोजन के बिना जाना नहीं है। गर्गाचार्य जी कहते हैं मेरा नियम, मैं किसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं करता हूँ, अपना भोजन अपने हाथ से बना करके खाता हूँ, किसी के हाथ का जल भी नहीं पीता। जसोदा जी ने कहा चाहे जो हो, आज आप चाहे बना के खाओ चाहे जैसे खाओ, बिना खाए मैं जाने नहीं दूंगी, दक्षिणा तभी दूंगी जब भोजन कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं अपने पहले भोजन बनाने के जमुना से जल लाता हूँ। गर्गाचार्य जी गए, जमुना में स्नान किया, एक गड़ा जल भर के ले आए और वो हमेशा भगवान द्वारिकानाथ की भक्ति करते थे, उन्हीं का जो भजन करते थे। नंद बाबा के यहाँ दूध दही घी की कमी नहीं है, तो खीर बनाने की व्यवस्था हुई। खीर बना के पाएंगे, सोचते आज भगवान को हम खीर का भोग लगाएंगे और फिर अमृत प्रसाद खाएंगे। शास्त्र कहते हैं जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है वो पाप खाता है, जो भी रसोई बनानी है ईश्वर के लिए बनाओ और जब उनका भोग लगाओगे तब वो रसोई सार्थक हो जाएगी। जसोदा जी समझ गई, बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे नहीं, तो खीर को ठंडी करने के लिए एक बड़ी सी जो है सोने की थाली लेकर के दी कि उसमें खीर फैला देंगे, ठंडी हो जाएगी। खीर बन करके तैयार हुई। गर्गाचार्य जी ने तुलसी का पत्ता छोड़ा, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगे। सशंख चक्राम सकिरीट कुंडलाम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सारवक्षस तलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हे नारायण भगवान, इस खीर प्रसाद को आप ग्रहण करें। आंख बंद करके कह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। कन्हैया सोचते हैं मैं ही तो वैकुंठनाथ हूँ, मैं ही शंख चक्र धारण करने वाला हूँ, मैं ही पीत वस्त्र धारण करने वाला हूँ। गुरुजी शायद मुझको ही बुला रहे हैं, इसलिए खीर के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से भागते हुए पहुंच गए वहां। गर्गाचार्य जी ध्यान कर रहे हैं और ये जल्दी जल्दी खीर खाना शुरू कर दिए। गर्गाचार्य जी का नियम था, जब भगवान का भोग लगाते थे 108 बार उनके नाम का जप करते थे। तो 108 बार जब जप करने के बाद आंख खुली तो पता लगा जो है महाभोजन आधा ज्यादा साफ हो गया। बहुत जोर से क्रोधा, इस दुष्ट लड़के ने मेरी खीर को छू लिया। अरे जसोदा जल्दी आओ, तेरा लड़का मेरी खीर खा गया। बेचारी दौड़ी दौड़ी जसोदा मैया आई, देखा आधी खीर तो कन्हैया ने साफ कर दी है, अब पूरे मुंह में उसके खीर लगी हुई है। जोर जोर से डांटने लगी, तुझे घर में खाने को नहीं मिलता, महाराज की खीर आपने क्यों छुआ। कन्हैया ने कहा हमको डांटने से पहले महाराज जी को डांटो। अरे जब हम उसको बुला रहे तो मैं कैसे ना हूं,
बोले पीताम्बर वाले आओ, काली कमली वाले आओ, मोर पंख वाले आओ, तो मैं कैसे ना हो। गर्गाचार्य ने कहा मैं तुझे नहीं बुलाया था, मैंने उस शंख चक्रधारी नारायण भगवान बैकुंठ वाले को बुलाया था। कन्हैया ने कहा मैं ही तो हूं। जसोदा ने कहा तू छोटे मुंह बड़ी बात मत कर, तू कब से नारायण हो गया। बैकुंठ वाले नारायण के 4 हाथ हैं, तेरे 4 हाथ कहाँ है। कन्हैया कहते हैं माँ अगर तू आदेश दे दे तो मैं भी 4 हाथ वाला हो जाऊं। जसोदा डर गई, सोचती है अगर इसने 4 हाथ बना लिया तो लोग समझ जाएंगे यशोदा का लड़का नहीं कोई जादूगर है। बोले नहीं 4 हाथ मत बना, तू 2 हाथों वाला ही ठीक है, 4 हाथ मत बनाना। हाथ जोड़ी बोले महाराज जी नादान लड़का है, छोटा बच्चा है, नहीं जान पाया, आप फिर से खीर बना लो ना, मैं फिर से दूध लाती हूँ, चीनी लाती हूँ, मेवा लाती हूँ। गर्गाचार्य जी ने घड़ा उठाया, फिर से नहाने के लिए जमुना की ओर चले गए। जसोदा जी रसोई साफ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया बैठ करके वहाँ चिढ़ा रहे हैं। बोले मैया अब तो मैं कोयल की आवाज़ निकाल लेता हूँ, अब मैं कौवे जैसा बोल लेता हूँ। आवाज़ निकाल करके मोर की आवाज़ भगवान सुनाते हैं। सब बड़े आनंदित थे। भगवान फिर आंगन में खेलने के लिए निकल गए। वहां देखा तो एक मोर आया, वो भी नाचने लगा। कन्हैया कहते हैं मैया मैं भी नाच सकता हूँ, तो मोर जैसा नाच के दिखाऊं। कन्हैया ने मैया ने कहा ठीक है नाच। नाचने लगे। जसोदा कहते हैं बेटा तुमने नाचना कहाँ से सीखा। बोले तो मैं तुम्हारे पेट से सीख करके आया हूं। जानते हो उसको मोर के पीछे कौन है। माता ने कहा मोर के पीछे उसकी मोरनी है। कन्हैया ने कहा जानती हो मोरनी किसे कहते हैं। जसोदा ने कहा मोरनी होते मोर की बहू। ठीक कहा मैया तो फिर मेरी बहू कहाँ। अब मेरी बहू कहाँ है भैया, मुझे भी बहू चाहिए, मेरी भी तो बहू होनी चाहिए। भगवान की लीलाएं चल रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं। गर्गाचार्य जी आए, फिर से खीर बनाया। भगवान सोचते हैं कि आज इसको जो है ठीक कर देना, फिर से चिढ़ाना। नाचने के बाद भगवान जसोदा मैया की गोद में सो गए। जसोदा जी सोचती बड़ा अच्छा हुआ सो गया, कम से कम महाराज शांति से 2 और खा तो लेंगे। गर्गाचार्य ने खीर को बनाया, सोने की थाली में फैलाया। थोड़ी ठंडी हो गई, तुलसी का पत्ता डाला। अब हाथ जोड़ करके कहने लगे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। भगवान नारायण पधारो, खीर को ग्रहण करो। कन्हैया के कान में आवाज पहुंची, जाने के लिए बेचारे अब छटपटा रहे हैं, क्या करें। यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी हैं, योग माया का ध्यान करते हैं। बोले थोड़ा माता की आंखें बंद कर दो। मैया को झपकी आ गई। कन्हैया जल्दी से उठे, दौड़ते हुए गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए। माला का जप करें, अपना खीर शुरू कर दी। माला पूरी हुई तो देखा आधे से ज्यादा इस बार खा गए। गर्गाचार्य चिल्लाए रे मैया तेरे बालक ने मेरी खीर को इस बार भी झूठी कर दिया। भगवान सुनते हैं गर्गाचार्य जी को कब तक भ्रम में रखा जाए। भगवान ने उनके सामने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। बोले महाराज जिस नारायण की आप आराधना कर रहे हो वो मैं ही हूँ। यहाँ कन्हैया बन करके आया हूँ, आपकी तपस्या सफल हो गई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। सोचते हैं कितना अच्छा हो मेरा ईश्वर मेरी गोद में आ जाए। कन्हैया गर्गाचार्य जी गोद में बैठ गए। बोले महाराज अब तो आप भोजन करिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं जब मेरे प्रभु मेरे मुंह में भोजन रखेंगे तो मैं करूंगा। कन्हैया ने अपने हाथ से गर्गाचार्य जी को आज भोजन कराया। उनका जीवन सफल हो गया। तब तक यशोदा मैया की आंख खुल गई। देखा लाला गोद में नहीं है, अरे कहाँ चला गया। दाएं बाएं देखा तो गर्गाचार्य जी गोद बैठा हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा तुमने बड़ा पुण्य किया है। मेरे प्रभु मेरे नारायण तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आए। कन्हैया डर जाते सोते गर्गाचार्य तो पूरा भेद खोल देंगे। अगर जसोदा मैया को पता चल गया मैं भगवान हूं तो कल से मुझे प्यार वार करना सब बंद, दूध दही खिलाना सब बंद हो जाएगा। भगवान ने माया को याद किया और माया ने अपना आधिपत्य यशोदा मैया के ऊपर जगाया। वो सोचती बाबा बुढ़ापे में कुछ सठी आ गए, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे।
धीरे धीरे भगवान और बड़े हो रहे हैं। भगवान के साथ उनके मित्रों का समूह बढ़ रहा है। कुछ मित्र मोटे हैं, कुछ दुबले हैं, कुछ अति दुबले हैं। एक मित्र का नाम है मधुमंगल। उससे एक दिन कन्हैया ने कहा, मधुमंगल। बोले हाँ कन्हैया। बोले तू बहुत दुबला पतला है, खा पी करके मेरे जैसे मोटे नहीं बन सकते, तगड़े हो जाओ। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया मोटे तो हो सकते हैं लेकिन इसके लिए माखन मिश्री खाना पड़ेगा। हमारे घर में तो एक गाय है और उसका जो है मक्खन हमारी माँ बेचती हैं और मट्ठा हम लोग खाने को मिलता है, दूध भी कभी नहीं मिलता। क्योंकि कंस महाराज का जो है आदेश है कि जितना मक्खन गोकुल में हो सब कर के रूप में उसको दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे क्या करें, बच्चों को मक्खन नहीं खिलाते हैं, कंस को दे आते हैं और कंस उस मक्खन को अपने पहलवानों को खिलाता था। कन्हैया ने आपस में अपने बच्चों की मंडली में बैठ करके विचार किया कि ब्रजवासी जो सारा मक्खन कंस को भेज देते हैं, अब ये जो है गोकुल में नहीं होगा। गांव का मक्खन गांव वालों के लिए पहले होना चाहिए। हमसे बचेगा तो मथुरा जाएगा, नहीं हम एक भी की मथुरा जाने नहीं देंगे। भगवान मधुमंगल को समझाते हैं, चिंता मत कर, आज के बाद मक्खन खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सूत जी कहते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के समीप जाते हैं तो ईश्वर मुझे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अगर तू रोज रोज मुझे मक्खन देगा तो तेरी माता तेरी पिटाई करेंगी। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का थोड़े दूंगा। तब कहां से लागू, दूसरे घर का लाके नहीं, कहीं से कमाएंगे कहीं से खिलाएंगे। मित्र ने कहा, तो माखन की चोरी करोगे क्या? कन्हैया ने कहा, करनी ही पड़ेगी। कैसे करोगे? बोले मैं अपनी एक समिति बनाएंगे, सबका इसमें अलग अलग रोल होगा और नंबर नंबर से एक घर में चोरी की जाएगी। मधुमंगल ने कहा, अगर पकड़े गए तब? कन्हैया ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उस मंत्र का जैसे हम जप करेंगे तो कोई हमको देख नहीं पाएगा और पकड़े गए तो छूट जाएंगे। तो कन्हैया से मित्र ने पूछा, कौन सा मंत्र है? तो कन्हैया ने बताया, एक जो है मंत्र है, एक ऋषि थे, कफल नाम के ऋषि थे, उन्होंने चौर विद्या का प्रचार किया था। उनका मंत्र है कफल्लम कफल्लम, उसको बोला जाए तो चोर पकड़े नहीं जाते। तो भगवान ने यह मंत्र अपने मित्रों को सिखा दिया, हम लोग इसका अनुकरण ना करें। तो अब मंत्र मिल गया तो बालक और मजबूत है, कुछ होने वाला नहीं है। और भगवान ने सबके लिए भोजन भाव की व्यवस्था कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, ये जो है आज भगवान के मंडल की स्थापना हो गई। मेरे कन्हैया कहते हैं, इसका अध्यक्ष मैं बनूंगा और 7 लोग सदस्य हो, सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को कुल इतना देखना है कि गोपियां दूध दही का मक्खन ले करके घर से कब बाहर जाती हैं, किस रास्ते से जाती हैं और कब लौटती हैं, पूरी सूचना मुझे दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। गोपियों का भाव है कि कन्हैया हमारे घर रोज आवें। इतना प्रेम है गोपियों का कन्हैया से कि उनको देखने के बहाने प्रातःकाल जसोदा मैया के यहाँ पहुंच जाती हैं। कुछ न कुछ सच्ची कुछ झूठी शिकायत करती हैं। एक गोपी कहती है कि जसोदा, जब गाय को धोने का समय होता है तो तुम्हारा कन्हैया उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, अब बछड़ों को खोल देता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। हम लोग जब मटकी लेकर के लगाने जाते हैं कुछ हाथ में नहीं आता, दूध मक्खन चुरा लेता है, दही चुरा लेता है। क्या करता है? अपने मित्रों को खिलाता है, बचता तो बंदरों को खिला देता है। और अगर हमारे घर में घुसा, उसको कुछ ना मिला तो गुस्से में हमारे बालकों को ऐसे पकड़ के झकझोड़ करके रुला देता है। मैया कहती, माखन को छीके पर रखो ना, काय नीचे पड़ा रहता है। बोले हमने उसको छीके पर रखा, जानते हो कैसे चुराता है? इन कैसे? एक के ऊपर एक सवारी करके चढ़ जाते हैं और उठा लेते हैं वहां से। मैया ने कहा, अंधेरे में छिपा करके रखो। बोली मैया, अंधेरा तो हो ही नहीं सकता, आपने उसको जो बढ़िया बढ़िया पत्थर पहना दिए, अंधेरे में ज्यादा तो पूरा उसके प्रकाश से
सब कुछ दिखाई देने लगता है, जहां ही जाता है वहीं प्रकाशित हो जाता। और मैया जानती हो, एक बार तो हमने उससे कहा कि तू चोर है। जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? बोले मैं नहीं चोर हूं, तू चोर है, तेरा खानदान चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा पूरा गांव चोर है। मैया हंसने लगी, बोले ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। कृष्ण भगवान का विचार है कि जो दूध है पहले बछड़ों का है, बाद में इंसान का है। तो वंशान मुंचित वत्सान मुंचत क्वचित समय, तो भगवान बछड़े को समय से छोड़ देते हैं कि बछड़ों का पेट भर जाए, उससे जो बचा हुआ दूध है वो अमृत होता है। अब बछड़ों से जो छीन करके दूध लिया जाता है वो अमृत नहीं होता। तो भगवान चाहते हैं हमारे गोकुल में सब अमृत का पान करें, दूध का पान न करें। बहुत सारी शिकायत की तो जसोदा ने कहा गोपियों से, अगर आज के बाद तुम्हारे घर में जाकर कोई भी शरारत करे तो उसे डांट देना। गोपियों ने कहा माता हम उसे क्या डांटेंगे, वो तो हमको डांटता रहता है। कल मेरे घर गया था और जब मैं उसको पकड़ने के लिए बाहर निकली तो ऐसा भागा कि मैं थक गई, और जब मैं उसको पकड़ नहीं पाई तो दूर से अंगूठा दिखा करके मुझे चिढ़ाने लगा। दूसरी सेकंड कहा माता जानती हो तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने कान में कहा धीरे से बोलो, अगर ये बात फैल गई तो बड़ी बुराई हो जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी कहीं। गोपी ने कहा कन्हैया कुछ भी मांगे तो हम दे देंगे, लेकिन वो चोरी क्यों करता? यशोदा सोचती है उसको डांटना चाहिए, फिर सोचती है अगर डांटूंगी तो डर जाएगा तो बच्चे का विकास रुक जाएगा। तो मैया ने जो है कन्हैया को बुला करके समझाया गोपियों को भेजने के बाद कि ये चोरी वोरी करना अच्छा नहीं है। अपने घर में इतनी सारी गायें हैं, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, बताइए कितना उनके यहाँ दूध दही घी मक्खन होता होगा। कन्हैया उसे पूरा स्नान कर सकते थे दूध के। कन्हैया ने कहा घर का मक्खन एक जैसा हमेशा रहता है, अच्छा नहीं लगता। और फिर मैया अगर मैं घर का मक्खन खाऊंगा और बांटूंगा तो मक्खन के बड़े बड़े जो है अपने रखे वो सब खत्म हो जाएंगे। अपने घर का जो है सहेजना चाहिए, बचाना चाहिए। इसलिए मैं बाहर जाता हूँ, कमा करके खाता हूँ, अपने पैरों पर मैं खड़ा हो गया हूँ। और जो गोपी के आगे मक्खन बड़ा मीठा लगता है। सखियां समझा करके गई हैं इस माखन चोर से बहुत लाड़